तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को भाई। पहले ही क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है भाई इसमें कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ठीक है भाई, किसी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है भाई, जिसे आईक्यू बोलते हैं हम, अगर आईक्यू हमारी 90 से 110 है तो वो किसके मध्य आएगा, किसके बीच आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है सामान्य बुद्धि, दूसरा दे रखा है भाई पिखर बुद्धि और तीसरा दे रखा है उत्कृष्ट बुद्धि और चौथा है प्रतिभाशाली। तो कौन से में आएगा भाई 90 से 110। तो आप सभी जानते हैं 90 से 110 वाला बच्चा जो आता है वो भाई किस में आएगा, हमारा सामान्य बुद्धि में आएगा। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल हमारा 90 से 110 होता है तो वो किसके मध्य आएगा भाई, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। वो ना तो जो है मंद बुद्धि होगा और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो, तो हमारा किस में आता है भाई, सामान्य बुद्धि लब्धि में आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू हुआ। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सी-टेट में बहुत ज़्यादा आता है भाई ये क्वेश्चन पेडालॉजी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सी-टेट के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हमारा यूज़ होता है। तो इसमें दे रखा है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है। भाई सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं भाई, उनके लिए क्या कर दिया जाता है, बाल अधिकार के अंतर्गत शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। तो भाई कब तक, कौन सी उम्र के बच्चों के लिए है भाई, तो 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष भाई, 6 से 14 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं जिन्हें निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा क्या की जाती है भाई, उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, सी-टेट के हिसाब से हमने, सी-टेट का एग्जाम आने वाला है उसके हिसाब से हमने ये पेडालॉजी के लगभग क्वेश्चन हमने लगाए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहे हैं एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है भाई। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझना है वो पूछ क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है भाई। किसी बच्चे का आपको क्या करना है, वृद्धि करना और उसका विकास करना, सर्वांगीण विकास आपको करना है कि उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सभी तरीके का विकास उसका होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी विधि भाई सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप सभी जानते हैं भाई कौन सी विधि होगी, विकासीय विधि होगी भाई। कौन सी विधि, विकासीय विधि। विकासीय यानी कि उस बच्चे का हमें क्या करना है भाई, सर्वांगीण विकास करना है। उसे ऐसी विधि के द्वारा हमें अध्ययन कराना है जिससे उसका सभी प्रकार का क्या हो भाई, विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई कह रहे हैं गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था भाई। जो गार्डनर है, गार्डनर ने क्या किया भाई, 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। इनमें से कौन सा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 7 अधिमान है उनके। ठीक है, तो इसमें से 3 अधिमान होंगे और 1 नहीं होगा, तो आपको नहीं वाला पहचानना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा भाई। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, बी ऑप्शन, भावात्मक बुद्धि। कौन सा भाई, भावात्मक। बाकी ये 3 इनके 7 में से हैं, भावात्मक बुद्धि नहीं है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लगाए भाई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको एक मिल ही जाता है, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। ठीक है, चाहे वो कैसे भी आ जाए। कह रहे हैं कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु की बात चल रही है भाई। मानसिक आयु का मतलब ये होता है कि बच्चा है तो 10 वर्ष का, लेकिन वो क्या कर रहा है भाई, 5 वर्ष 10 वर्ष का है, लेकिन उसका जो उम्र, जो माइंड है, उसका जो माइंड है वो कितना भाई, कि 10 वर्ष तक के बच्चे की तरह लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई बच्चा है तो 2 वर्ष का, लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज है वो कितनी है भाई, 5 वर्ष के बच्चे की तरह, तो उसे बोला जाता है मानसिक आयु। ठीक है, कह रहे हैं एक बच्चे की मानसिक आयु 25 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, IQ निकालना भाई। ठीक है, तो आपको सबको पता है भाई कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज़ की जो वास्तविक रियल की बात चल रही है और जो मानसिक आयु है हमारी। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो IQ हमें निकालना भाई। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ऊपर होती है भाई मानसिक आयु और नीचे होती है रियल आयु हमारी, वास्तविक आयु, और गुणा कर देते हैं हम 100 से। कितने से गुणा कर देते हैं भाई, 100 से। अर्थात कहने का मतलब है मानसिक आयु आपको ऊपर रखनी है, वास्तविक आयु आपको नीचे रखनी है, और 100 से क्या करना है भाई, आपको मल्टीपल करना है। क्या करना है, गुणा करनी है। तो 5 की और इसकी गुणा करोगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारा, 500 आ जाएगा। और 500 को जब आप 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई हमारा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भाई, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, कैसे निकालते हैं हमने भी बताया कि आपको मानसिक आयु ऊपर रखनी है, वास्तविक आयु आपको नीचे रखनी है, और 100 से क्या कर देना भाई, गुणा कर देना। तो 5 की ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 4 से जब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 125 आएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये सिद्धांत भाई। इस तरीके के आपको 2 से 3 और ज़्यादा ही, कम से कम 4 से 5 सिद्धांत इस तरीके से दे रखे होते हैं कि एक सिद्धांत दे रखा होता है और उसके राइटर का पूछा जाता है कि ये किसने दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा भाई कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। देखो ध्यान से पढ़ना है इसे, कि मनोविज्ञान
शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है भाई? ये किसने कहा? तो आप सभी जानते हैं भाई किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। किसने भाई? स्किनर ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का आता है, आपको ध्यान रखना है इसका कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है भाई? स्किनर ने कहा है। किसने? स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके का एक क्वेश्चन ही मिलेगा। बच्चे में कुछ ऐसे विकार होते हैं कि बच्चा भाई अक्षरों को नहीं पहचान पाता है, कुछ पढ़ नहीं पाता है, कुछ बच्चा लिख नहीं पाता, कुछ बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता है, तो ये उस बच्चे के अंदर क्या आ जाते हैं भाई? विकार आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई प्रकार के आते हैं। उसी में से यहाँ पर एक क्या दे रखा है? एलेक्किया। क्या दे रखा है भाई? एलेक्किया। एलेक्किया क्या है? तो एलेक्किया होता है भाई पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ही पढ़ाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें, कुछ भी हम अपनी जितनी कोशिश हो सके इतनी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या होता है भाई? पढ़ना नहीं सीख पाता। तो उसके अंदर क्या होता है भाई? एक रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? एक रोग, और उसे क्या बोला जाता है? एलेक्किया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? एलेक्किया। इसी प्रकार से बहुत सारे रोग होते हैं, एक एलेक्सिया होता है भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखने इस तरीके के रोग, तो इसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि एलेक्किया क्या है भाई? तो एलेक्किया होती है हमारी पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की अवधि तक मानी जाती है बेटी? तो आप सभी जानते हैं 7 से 11 वर्ष। कौन सा भाई? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। कह रहे हैं बालक का विकास होता है भाई, कोई भी जो बालक है भाई उस बालक का विकास कहाँ होता है? आप सभी जानते हैं भाई बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है भाई। कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आता है, सीटेट यूपीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कि बालक का विकास होता है भाई हमारा क्या होता है भाई? सिर से पैर की ओर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं कि विकास के संबंध में गलत कथन है। गलत कौन सा निकालना हमें? गलत। ठीक है, तो इसमें से 3 सही होंगे और एक क्या होगा भाई? हमारा गलत होगा। तो इसमें दे रखा है विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विशिष्ट से सामान्य की कह रहे विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिशा सिर से पैर की ओर है। वर्तुलाकार गति है, वर्तुलाकार गति। ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक है हमारा। कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है भाई? आपको देखना है ये। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं भाई विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये ऑप्शंस गलत है भाई। कोई भी जो हमारा विकास होता है वो क्या होगा भाई? सामान्य से विशिष्ट की ओर तो होगा, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। कभी भी आपने देखा भाई जटिल से सरल की ओर होगा? नहीं, बल्कि सरल से क्या होता है भाई? जटिल की ओर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है।